वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित रिएक्शंस अगेन। और भाई ये गौरव ठाकुर साहब के चैनल की गेट सेट फ्लाई की एक और वीडियो आई है। अलर्ट वन सीक्रेट किलर किलिंग मोर देन कोविड-19। ये इन्होंने कोई वीडियो बनाई है जो इन्होंने बताया कोई डिसऑर्डर आ रहा है, कोई डिजीज आ रही है, ऐसी पेंडेमिक आ रही है या कुछ आ रहा है जिससे जो कोविड-19 से ज़्यादा घातक है, ज़्यादा डेंजरस है। तो ये अभी तो पूरी वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। ऐसे ऐसे कैसे मैं बता सकता हूँ, कैसे रिएक्शन दे सकता हूँ। पूरी वीडियो देख के ही भाई चीज़ का पता चलता है, ठीक है ना। विदाउट पूरी वीडियो देखे रिएक्शन नहीं दे सकते हम। तो ये तो बस ये है कि ऐसे तो बोल सकता है बंदा कि भाई ये इसमें ये है। ये तो पूरा टाइटल सब टाइटल देख के पता चलता है, या टाइटल देख के वीडियो का पता चलता है कि इसमें ये हो सकता है। अनटिल एंड अनलेस आप पूरी वीडियो देखेंगे नहीं, मैं पूरी वीडियो देखूंगा नहीं, तो आपको रिएक्शन नहीं दे सकता हूँ। ये गेट सेट फ्लाई का ये कोई वीडियो चढ़ाई है इन्होंने, गौरव ठाकुर साहब ने। इनका चैनल है गेट सेट फ्लाई। एक गौरव ठाकुर है, गेट सेट फ्लाई साइंस, जिसमें टेक्निकल वीडियोस चढ़ाते हैं, ये साइंटिफिक वीडियोस होती है। तो ये वीडियो देखेंगे और आपको रिएक्शन देंगे। और रिएक्शन देने से पहले आपके आगे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम जिसने विजिट किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और मेरे चैनल को शेयर करता रहे, ठीक है। सो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। एक बहुत ही खतरनाक महामारी हर साल 70 लाख लोगों की जान 70 लाख लोगों की। कई लोगों को अब तक इसके बारे में पता तक नहीं। इनफैक्ट कोविड ने तो पिछले 4 सालों में 70 लाख लोगों को और पूरी दुनिया इसे ग्लोबल थ्रेट घोषित करके इसे खत्म करने के पीछे लग गई। हाँ, COVID-19 can be characterized as a पैंडेमिक। बट ये किलर तो हर साल 70 लाख लोगों को हाँ, और कोई भी इस पर आवाज नहीं उठा रहा। WHO भी पिछले 1 दशक से हमें इसके बारे में वार्न करते आ रहा है, इसका डेटा 100 बारी पब्लिकली रिलीज करके। तो देखो मामला कुछ ऐसा है ना, WHO पिछले 1 दशक से एक बहुत ही वियर्ड पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा है। उन्होंने देखा कि हर साल करीब 70 लाख लोग किसी भी तरह के एक्सीडेंटल कॉजेस ना होने के बावजूद मारे जा रहे हैं, नेचुरली बहुत ही मारे जा रहे हैं। हाँ, अचानक से आउट ऑफ द ब्लू उन्हें कोई घातक बीमारी हो जाती है और वो मर जाते हैं कम ही उम्र में। इसमें करीब 55% लोग हार्ट फेलियर से मरते हैं, 21% लोग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से मर बिल्कुल। रहे हैं, 24% लोग बाकी के लंग डिजीजेस से मर रहे हैं, और इन सब के अलावा कुछ रेयर केसेस में तो एल्जाइमर्स जैसे ब्रेन डैमेजिंग डिसऑर्डर्स भी लोगों को हो रहे हैं, जिनकी वजह से वो मर रहे हैं। अब इन प्रीमैच्योर डेथ्स के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जब उनमें से कुछ लोगों के घर के एनवायरनमेंट को WHO ने स्टडी किया, तो पता चला कि उन सब के घरों में एक चीज बिल्कुल कॉमन थी। ये सभी वो घर थे जहां पर या तो चूल्हे पर या तो केरोसिन स्टोव पर खाना पकाते हैं। यानी उनकी मौत की वजह थी हवा, साधारण घर की हवा, जो उन्हें धीरे धीरे कर अंदर से ही खा रही थी, और वो समय से पहले ही मर गए। नाउ दिस वाज अलार्मिंग। इस रिसर्च ने सीधा खतरे की सुई की नोक हमारे ओर फेर दी, क्योंकि अभी हाल ही में जो दुनिया के टॉप 50 मोस्ट एयर पोल्यूटेड सिटीज की जो लिस्ट आई है, उसमें 42 सिटीज अकेले इंडिया के थे। टॉप 50 सिटीज में से 50 शहरों में, कैन यू बिलीव, और 42 तो इंडिया के हैं पूरे दुनिया पॉल्यूटेड सिटीज, कैपिटल बनकर बैठा है, वो भी लगातार पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वो ग्लोबल ट्रेंड जो हमने शुरुआत में देखा प्रीमैच्योर डेथ्स का, कि 70 लाख लोग मर रहे हैं हर साल, उनमें से सबसे ज्यादा मरने वाले लोग इंडियंस हैं। पर अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि हालात आखिर कितने बुरे हैं। इसका पता लगाने के लिए रिसेंटली इंडिया के कुछ रिसर्चर्स ने कुछ आर्टिफिशियल लंग्स बनाए जो बिल्कुल हमारे लंग्स जैसे ही काम करते थे, और उन्हें इंडिया के टॉप पोल्यूटेड सिटीज जैसे कि लखनऊ, बैंगलोर, दिल्ली, वाराणसी, इनमें प्लेस किया। एंड यू नो, विद इन 24 आवर्स उन्होंने देखा कि वो आर्टिफिशियल लंग्स धीरे धीरे काले पड़ रहे थे, और दिल्ली में तो विद इन 3 डेज वो पूरे के पूरे काले हो गए, फॉलोड बाय लखनऊ 5 डेज, बैंगलोर 18 डेज एंड सो ऑन। यानी कि एक फ्रीक्वेंट स्मोकर के लंग्स में भी जिस चीज के होने में 1 साल लग जाता है, वो इन सिटीज में कुछ ही दिन बिताने में हो जा रहा है, वो भी लाइफ में एक भी सिगरेट फूके बिना। ऑल्सो इस एक्सपेरिमेंट को वैलिडेट करने के लिए हमने कुछ कैंसर क्लिनिक्स का भी डेटा इसमें जोड़कर देखा, तो पता चला आज से कुछ दशक पहले इन क्लिनिक्स में जितने भी लंग कैंसर के पेशेंट्स आते थे, वो सब मोस्टली सिर्फ स्मोकर्स हुआ करते थे। लेकिन आज गेम पूरा पलट चुका है।
आज जितने भी लंग कैंसर के पेशेंट्स आते हैं ना, उनमें से मोर देन 50% पेशेंट्स सारे के सारे नॉन स्मोकर्स होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। मेरे खुद के नाना जी, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया, और उनकी डेथ लंग कैंसर से हुई। वो मुंबई के परेल इलाके में रहते थे, जहाँ थोड़े ही दूर में एक फैक्ट्री होने की वजह से पोल्यूशन लेवल काफी हाई था, मगर उस समय इस बारे में इतना एजुकेशन कहाँ था। बट यू नो व्हाट, चिंता की बात तो ये है कि आज हालात और भी बुरे हो चुके हैं। आज के समय में हर एक नॉन स्मोकर इंडियन, फिर चाहे वो जवान हो या इवन बच्चा, डेली का एटलीस्ट 5 से 10 सिगरेट्स इतने टॉक्सिन्स अंदर ले रहा है एवरी डे विदाउट इवन स्मोकिंग। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, मैं कुछ ही देर में आपको प्रूव करके बताऊंगा। सो आखिर पिछले 10 से 20 सालों में इंडिया में ऐसा क्या बदला कि एयर क्वालिटी यहाँ पर बद से बदतर हो गई और आज ये इंडिया का नंबर 1 किलर बन गया। और उन लोगों का क्या जो इन मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बाहर रहते हैं, क्या वो लोग टोटली सेफ है या वो भी जाने अनजाने में अपने आप को इन रिस्क से एक्सपोज कर रहे हैं, जैसे हमने चूल्हे के केस में देखा। वेल, इन सवालों के जवाबों के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि साफ हवा और खराब हवा में अंतर ही क्या होता है, साइंटिस्ट इससे मेजर कैसे करते हैं, और आपके एरिया की हवा आप कैसे जान पाओगे कि अच्छी है या नहीं। सो हवा की प्योरिटी को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का स्केल यूज करते हैं, जो कि 0 से 500 तक का एक स्केल है, जहां पर कम नंबर्स कम पोल्यूशन को दर्शाते हैं और ज्यादा नंबर्स ज्यादा एयर पोल्यूशन। अब इस AQI को नापने के लिए हर एक स्टेट में एटलीस्ट 2 से ज्यादा एयर क्वालिटी स्टेशंस बसाए जाते हैं। ये स्टेशंस क्या करते हैं? वेल, ये ऐसे बीटा एटेन्युएशन मॉनिटर नाम के एक स्पेशल सेटअप्स की मदद से उस पर्टिकुलर सिटी की हवा को सक करते हैं और फिर उनमें से जो टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं उन्हें काउंट करके उस एरिया की एयर क्वालिटी का एस्टिमेट करते हैं। बेसिकली इस बीटा एटेन्युएशन मॉनिटर में एक फ्लैशलाइट जो बीटा रेडिएशंस एमिट करती है, और उसके सामने एक फिल्टर और एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है। फिल्टर बेसिकली बड़े पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करके सिर्फ PM 2.5 यानी कि 2.5 माइक्रोमीटर्स से छोटे पार्टिकल्स को ही अंदर आने देता है, और फिर जब बीटा रेडिएशंस इन पार्टिकल्स से टकराकर स्कैटर हो जाते हैं और डिटेक्टर्स तक नहीं पहुंच पाते, तो उससे डिटेक्टर आइडेंटिफाई करता है और कैलकुलेट करता है कि हवा में PM 2.5 पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। एक बार ये कॉन्सेंट्रेशन का पता चल गया तो फिर उस हवा को 0 से 500 के स्केल पर स्कोर किया जाता है, जिसे ही AQI स्कोर कहते हैं। और इसीलिए PM 2.5 पार्टिकल्स का मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मेजरली एयर पोल्यूशन फैलाते हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत टॉक्सिक है। अगर सपोज 1 क्यूबिक मीटर यानी कि वॉशिंग मशीन जितने वॉल्यूम में 12 से कम माइक्रोग्राम्स पार्टिकल्स है, तो AQI स्कोर 0 से 50 के बीच में होगा और एयर क्वालिटी गुड मानी जाएगी। अगर 12 से 35 माइक्रोग्राम पार्टिकल्स है तो स्कोर होगा 51 to 100 और एयर क्वालिटी मॉडरेट मानी जाएगी। अगर 35 से 55 माइक्रोग्राम पार्टिकल्स होंगे तो स्कोर 101 से 150 होगा, और ऐसी हवा सेंसिटिव लोगों पर अपना असर दिखानी शुरू कर देगी। यानी कि अगर आप में कोई अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जैसे अस्थमा वगैरह हो गया, तो वो एग्रेवेट होना शुरू हो जाए। देन 55 से ज्यादा माइक्रोग्राम पार्टिकल्स अगर है तो स्कोर 150 चला जाएगा, जिसके बाद ये हवा हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए भी हानिकारक होना शुरू हो जाएगी और असर दिखाना शुरू करेगी। और इसमें 500 इज द वर्स्ट एयर। अब इमेजिन करो पिछले AQI 999 टच कर गया था, यानी कि AQI स्केल के भी पार चला गया था, जो लिटरली गैस चेंबर की तरह ही हो गया था। तो भारत के कैपिटल सिटी में रह रही जनता किस लेवल की जहरीली हवा ब्रीथ कर रही है? हमारे रिसर्च के हिसाब से हर 22 माइक्रोग्राम्स PM 2.5 पार्टिकल्स को इनहेल करना एक सिगरेट फूकने के बराबर है। सो अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो आप ऑन एन एवरेज एवरी डे 2 से 3 सिगरेट जितनी टॉक्सिन्स को इनहेल कर रहे हो, और दिल्ली गुड़गांव में तो 4 से 5। बट हमारे ये एस्टिमेट्स तो फिर भी ऑन द लोअर साइड है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जो कि चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन में, तो 300 से 350 का AQI 10 से 15 सिगरेट स्मोक करने के बराबर है, और दिल्ली में कई महीने AQI इजीली इतना टच कर ही जाता है। डॉक्टर अरविंद कुमार के ही प्रैक्टिस में उन्होंने कहा कि जब वो लंग ऑपरेशन के लिए छाती को खोलते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ काले फेफड़े ही दिखते हैं आज की तारीख में, इवन टीनेजर्स में। उनके कहने में आज के दौर में इवन न्यू बॉर्न बेबीज को भी इजीली स्मोकर्स कैटेगराइज किया जा सकता है,
इतना पोल्यूटेड माहौल हो गया। और इसीलिए अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर ये हमारे मेडिकल सिस्टम पर एक बहुत ही बड़ा बोझ ला सकता है, क्योंकि आज तो इसके लिए हमारा मेडिकल सिस्टम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आज इंडिया में गवर्नमेंट डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी चल रही है। इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री के रीसेंट ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की 80% शॉर्टेज है। मेडिकल एक एस्पिरेशनल प्रोफेशन होने के बावजूद इंडिया में इसका सिलेक्शन रेट सिर्फ 6.5% ही है, क्योंकि एग्जाम्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स होते हैं। लेकिन व्हाट इफ सिर्फ दिन के 15 से 20 मिनट देकर एक यूनिक वे में नीट का रिवीजन कर सको तो यस। देखो आजकल YouTube इंस्टा की वजह से हमारा ब्रेन ऐसा ट्यून हो गया है कि हम शॉर्ट कंटेंट को इजीली मेमोराइज कर लेते हैं, और इसीलिए कंपनी है नीट वाले जिन्होंने स्टूडेंट्स के नीट प्रिपरेशन के लिए अपना खुद का YouTube चैनल लॉन्च कर दिया, जहां वो 11th 12th और नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सारा सिलेबस YouTube लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट्स में कवर करते हैं। एक्चुअली ऐसे वीडियोस में, क्योंकि ऑडियो के साथ डायग्राम्स, एनिमेशंस, वीडियोस, पिक्चर्स वगैरह के विजुअल्स भी होते हैं, तो हम कॉन्सेप्ट्स को काफी बेहतर मेमोराइज कर सकते हैं, एग्जाम्स के दौरान रिकॉल भी कर पाते हैं। ये चैनल आज भी और आगे भी फ्री ही रहने वाला है, और इसमें डेली कई सारे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। ऑल्सो इन्होंने बड़े ही स्मार्टली वीडियोस को नीट सिलेबस के हिसाब से प्लेलिस्ट में बाइफोकेट करके भी रखा है। सो अगर आप डेली सिर्फ 15 मिनट भी इस चैनल पर शॉर्ट्स देखते हो तो आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए MCQs और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके लिए भी एक अमेजिंग सोल्यूशन लेकर आए हैं नीट वाले। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर कॉन्सेप्ट के 40,000 से ज्यादा MCQs, PYQs और इनफैक्ट एनसर्ट सिलेबस के लिए भी आपको यहाँ पर MCQs मिल जाएंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। कईयों में तो डायग्राम्स भी है। इन MCQs को आप अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपका एक्चुअली में स्पीड और कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज होगा, जिससे आप एग्जाम्स में एकदम एक्यूरेटली क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ। यहाँ पर डेली काफी सारे MCQs और उनके एक्सप्लेनेशंस ऐड किए जाते हैं। सो बेसिकली आप नीट कोचिंग कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन आपको डेफिनेटली neetwale.com से मॉक टेस्ट और MCQs रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑल्सो अगर आप वहीं से नीट मैजिक कोर्स ले लेते हो तो यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक के डिटेल्ड नोट्स भी मिल जाएंगे, जो आपके रेगुलर कोचिंग के साथ आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ऑल्सो नीट मैजिक स्टूडेंट्स को तो ऑटोमेटिकली हर सब्जेक्ट के डिस्कशन फोरम्स में भी ऐड कर दिया जाता है, जहां पर आप कई सारे एक्सपर्ट टीचर्स से अपने डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं। इन शॉर्ट, नीट मैजिक ज्वाइन करने से एक्सपर्ट टीचर्स की पूरी टीम आपके सपोर्ट में रहती है, और इस कोर्स में स्टडी नोट्स, MCQs और मॉक टेस्ट के यूनिक कॉम्बिनेशन से आप अपनी प्रिपरेशन दूसरों से बहुत बेटर कर सकते हो। सो अगर आप नीट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या सिंपली 11th या 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप नीट वाले यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। चैनल और वेबसाइट दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और अब लाओ जी, इन्होंने अपनी वो उसकी भी कर दी, इंडिया में कितना बड़ा खतरा, नीट वाले की भी प्रमोशन कर दी, अंदाजा आ गया। लेकिन आखिर ये PM 2.5 पार्टिकल सी स्पेशली इतने खतरनाक क्यों होते हैं कि मेजरली इनके बेसिस पर ही हवा की क्वालिटी को नापी जाती है। तो देखो, जितने भी कंपाउंड्स हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक होते हैं, जो पेट्रोल, डीजल, कोयला, रबर, प्लास्टिक, इनको जलाने से रिलीज होते हैं, वो मोस्टली 2.5 माइक्रोमीटर्स या उससे छोटे ही होते हैं, जिसके वजह से वो आसानी से हमारे शरीर के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें डैमेज करते हैं, बेसिकली अंदर उतल फुतल मचा देते हैं। हमारे पास आज अनगिनत साइंटिफिक प्रूफ्स है कि ये हार्ट अटैक्स कॉज करते हैं, ब्रेन डैमेज, लंग और ब्रेस्ट कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, और यहाँ तक कि होने वाले बच्चों में भी डिफॉर्मिटीज पैदा करते हैं। द लैंसेट के एक रिसर्च में ये डिस्कवर हुआ कि 1990 से 2013 के बीच 188 कंट्रीज में 1/3 केसेस ऑफ हार्ट अटैक्स के पीछे एयर पोल्यूशन का मेजर रोल। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में ऑन एन एवरेज 30% हार्ट अटैक्स एयर पोल्यूशन से ट्रिगर हो रहे हैं। 30%, कैन यू बिलीव इट? जैसे मैगिल यूनिवर्सिटी के रिसर्च में ये सामने आया कि हर 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के PM 2.5 इंक्रीज होने पर 12 से 14% से हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सो फॉर एग्जांपल, मुंबई में 55 MCGs का ऑन एन एवरेज चलता है, यानी हार्ट डिजीज के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। दिल्ली में इसका भी डबल हो जाता है। गोल्ड एट आल की एक रिसर्च में यह पाया गया कि एयर पोल्यूशन से हुए मौतों में से ऑलमोस्ट 70% मौतें हार्ट डिजीजेस की वजह से हुई है, जबकि बाकी के 28% सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से हुई है। और इसीलिए एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा खतरा हार्ट को है, फेफड़ों से भी बड़ा खतरा। और डेवलपिंग देश जैसे इंडिया में PM 2.5 लेवल्स US नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से 10 गुना ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, US के न्यूयॉर्क शहर को ही देख लो, जो भी काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, लाइक दिल्ली एंड मुंबई, बट अभी वहां पर लाइव AQI लगभग 20 चल रहा है, विच मीन्स एयर क्वालिटी इज वेरी क्लीन। एयर पोल्यूशन से बेसिकली हमारे हार्ट के आर्टरीज में प्लैक तेजी से बिल्डअप होने लगता है, और वो समय से पहले कैल्सिफाई यानी हार्ड हो जाते हैं, जो पहले बताए हार्ट प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करते हैं।
लंग कैंसर अगला बड़ा खतरा। इंडिया में आज पूरी दुनिया के मुकाबले अस्थमा से सफर करने वाले पेशेंट्स सबसे ज्यादा है। पोल्यूटेड एयर इनहेल करने से एकदम आसान शब्दों में लंग्स डैमेज होते हैं, जिन्हें रिपेयर करने वाले जीन्स जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर EGFR जीन में म्यूटेशंस आ जाते हैं और वो अनकंट्रोलेबली एबनॉर्मली ग्रो होने लग जाते हैं। इस वजह से लंग्स में एबनॉर्मेलिटी आने लगती है और वो ठीक से काम नहीं कर पाते। अगर वो ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी से हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और इसीलिए ये अपने साथ बहुत से और प्रॉब्लम साथ लाते हैं। एयर पोल्यूशन से इवन इंडियंस डम्प भी होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे रिसर्चेस मिले जो एयर पोल्यूशन के दिमाग पर हार्मफुल इफेक्ट्स को प्रूव करते हैं। कैन यू बिलीव इट, 2012 की एक स्टडी ने ये प्रूव किया कि पोल्यूटेड सिटीज के बच्चों के इन जनरल लो स्कोर्स आए मेमोरी और इंटेलिजेंस टेस्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की एक स्टडी ने ये डिस्कवर किया कि 2 से 4 साल की उम्र के बच्चे अगर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते हैं तो वो उनके ब्रेन पे भी असर करता है भाई पोल्यूशन के केस में। तो डेनमार्क की स्टडी ने फाइंड किया कि हाई लेवल एयर पोल्यूशन एक्सपोजर से एडल्ट्स में डिप्रेशन का रेट 50% से बढ़ गया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स 162% और स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क 148% से बढ़ गया। ये इस तरह से दिमाग पर असर डालता है। यहाँ तक पोल्यूटेड सिटीज के अनबॉर्न बेबीज के ऑर्गन्स में तक पोल्यूशन के नैनो पार्टिकल्स मिले जो उनके नॉर्मल डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं और पैदा होने से पहले ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ब्रेन डैमेजेस के पीछे सिंपल मैकेनिज्म है। एयर पोल्यूशन के हार्मफुल पार्टिकल्स ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, जो इन्हीं पार्टिकल्स के साथ मिलकर न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं। अब इन हार्ट, ब्रेन और लंग्स के टॉक्सिक इफेक्ट्स के अलावा एयर पोल्यूशन लिंक्ड है ऑलमोस्ट हर किस्म के सीरियस हेल्थ कंडीशंस, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज अगेन थ्रू इन्फ्लेमेशन, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, किडनी और लिवर फंक्शन, कैंसर्स एंड मच मच मोर। ये वाकई में वो साइलेंट किलर है जो हर साल लाखों इंडियंस को मार रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी के भी डेथ सर्टिफिकेट में ये रीजन कभी नहीं आएगा कि डेथ ड्यू टू एयर पोल्यूशन, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंदर से ही ये इंसान को किल कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के हिसाब से अगर इंडिया में दिल्ली और नॉर्थ के बाकी सिटीज के एयर पोल्यूशन WHO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आ जाए तो हर इंसान की जिंदगी एटलीस्ट 10 साल बढ़ जाएगी। यानी इन शॉर्ट एयर पोल्यूशन इन सिटीज में लोगों की लाइफ को ऑन एन एवरेज 10 साल से कम कर। सो आखिर इंडिया में स्पेशली नॉर्थ में कंडीशंस इतने बदतर क्यों हैं, और हम इंडिया में रहते हुए खुद को और खुद की फैमिली को इस सीरियस प्रॉब्लम से कैसे बचा सकते हैं? तो देखो, नॉर्थ में स्पेशली दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड सराउंडिंग एरियाज में एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम। दिल्ली मोस्टली नवंबर से पहले कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन वहीं फिर नवंबर दिसंबर में ऐसा दिखने लग जाता है। आखिर क्यों? आज से कुछ साल पहले पंजाब और हरियाणा में चावल और गेहूं की खेती एक साथ हुई और इस प्रोसेस में ग्राउंड वाटर पूरी तरह से डिप्लीट हो रहा है। तो वहां की गवर्नमेंट्स ने एक लॉ पास किया कि मई से अक्टूबर यानी कि बारिश में चावल की खेती और गेहूं की खेती उसके बाद ही होगी, फ्रॉम नवंबर टू जनवरी। नाउ एज यू कैन सी, चावल से गेहूं पर ट्रांजिशन करने के लिए किसानों को सिर्फ एक ही महीना मिल रहा है, तो जल्द से जल्द ट्रांजिशन करने के लिए वो परेली जलाने लगे, और स्पेसिफिकली दिल्ली की यूनिक ज्योग्राफी की वजह से उसका धुआं दिल्ली में आके एक्यूमुलेट होने लगता है। और बस यही वजह है कि दिल्ली का AQI हर साल एटलीस्ट एक बार स्पेसिफिकली नवंबर में 500 टच कर जाता है। इसके अलावा दिल्ली क्योंकि नेशनल कैपिटल है और इंडिया के एकदम हार्ट में आता है, तो यहाँ पर ट्रैफिक भी दूसरे सिटीज के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है, लीडिंग टू मोर पोल्यूशन। अब रही बात बाकी इंडियन सिटीज की, तो इनके केस में 3 अलग मेजर रीजंस है। पहला है कंस्ट्रक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार पिछले 10 सालों में इंडिया में नेशनल हाईवे 60% से बढ़ गए। उसी के साथ जगह जगह में मेट्रो का काम भी चालू है, स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, और जहां पर कुछ नहीं बचा वहां पर अंडरग्राउंड केबल्स डालने के लिए रास्ते खोद रहे हैं, पाइपलाइंस और LPG लाइंस डालने और उनकी मरम्मत के लिए खुदाई चल रही है। अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार कंस्ट्रक्शन में जो हेवी गाड़ियां इस्तेमाल होती है और जो टार यानी डांबर पिघलाया जाता है, जो स्टील रॉड्स बनाए जाते हैं, उससे हर साल करीब 25 से 40% ज्यादा कार्बन एमिशन, एंड देयरफॉर ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है टू लो AQI इन डेवलपिंग सिटीज ऑफ इंडिया। देन दूसरा रीजन है व्हीकल्स। एक रिपोर्ट के अनुसार आज सिर्फ हमारे देश में लगभग उतनी ही गाड़ियां हैं जितनी पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार अकेले रोड ट्रांसपोर्ट से ही एयर क्वालिटी करीब 20 से 30% हो जाती है, खराब हो जाती है। उनका कहना यह है कि इन गाड़ियों से सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स जैसे टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं।
जो अगेन PM 2.5 के कैटेगरी में आती है। सो हमारे देश में जितनी भी गाड़ियां हैं वो इस देश की हवा को और टॉक्सिक बना रही है। और फिर आते हैं तीसरे और फाइनल मेजर रीजन पर, विच इज इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडिया में इतने डेवलपमेंट के बाद भी करीब 10 करोड़ घरों में आज भी खाना चूल्हे पर बनता है। और जैसे कि हमने पहले जाना, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां जलानी पड़ती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसे कई केमिकल्स रिलीज होते हैं। अब WHO का कहना है अकेले ही इस इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल करीब 3 से 4 लाख लोगों की समय से पहले ही मौत हो जाती है। सो जस्ट इमेजिन इस इंडोर एयर पोल्यूशन का इंडिया की लो एयर क्वालिटी में कितना कंट्रीब्यूशन। अब हाँ, PM उज्ज्वला योजना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन इसमें काफी समय लगने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट को भी USA की तरह क्लीन एयर एक्ट पास करने की बिल्कुल जरूरत है, जो इन्होंने 1990s में पास किया था। और उसके बाद से USA की एयर क्वालिटी को अगर आप देखोगे तो आज दुनिया भर में बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से ये काफी बेहतर है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इनका सबसे पोल्यूटेड सिटी भी 100 क्रॉस नहीं करता, और न्यूयॉर्क जैसे हेवीली पॉपुलेटेड सिटीज भी 20 के अराउंड रहते हैं। पर्सनली आई स्ट्रांगली फील राइट टू क्लीन एयर तो हर इंसान का एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, क्लीन वाटर की तरह। क्योंकि पानी के बिना तो हम 7 दिन जिंदा रह सकते हैं, बट हवा के बिना तो हम 10 मिनट नहीं टिक सकते। तो ऐसे फंडामेंटल चीज को सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है? एक्सट्रीमली कम लोग हैं जिन्हें इसके सीरियसनेस का कोई अंदाजा भी होगा, और ऐसा करके हम अपने ही हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। हम अपने डेली लाइफ्स में इतना घुस चुके हैं कि हम ये सिंपल सी बात भूल चुके हैं कि जान है तो ही जहां, और हेल्थ की चिंता करना सबसे पहले हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार इन चीजों पर जब एक्शन ले तब ले, पर आज हम अपने लेवल पर भी कई स्टेप्स ले सकते हैं इस किलर से खुद को और करीबियों को बचाने के लिए। हमने इस किलर से बचने के कुछ मेजर सॉल्यूशंस निकाले हैं जो आप फॉलो कर सकते हो अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो हमें अपने लेवल पर ये देखना चाहिए कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का AQI क्या है। अगर आपके एरिया का AQI 125 के ऊपर है तो आप पब्लिक में जितना हो सके N95 मास्क पहनकर ही निकलो। अगर मास्क नहीं है तो सिंपली हैंकरचिफ भी आप यूज कर सकते हैं। ये सिंपल सा स्टेप हवा में मौजूद 95% पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करेगा, इंक्लूडिंग PM 2.5 पार्टिकल्स। फिर अगर आपका घर रोड फेसिंग है या आप एक हाईवे या किसी फैक्ट्री के करीब रहते हो तो आप एक सिंपल से होम एयर प्यूरिफायर में इन्वेस्ट कर सकते हो, या आपके घर की हवा को क्लीन रखे। फिर अगर आप लेट्स से ऑफिस थ्रू कार ट्रैवल करते हो तो आप अपने कॉलीग्स के साथ मिलकर एक ही कार में साथ जा सकते हो। इससे फ्यूल के भी पैसे बचेंगे और पोल्यूशन भी कम होगा। इन जनरल जितना भी हो सके अननेसेसरीली प्राइवेट व्हीकल्स अवॉइड करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करें। फिर अपने घर में और अपने सोसाइटी में जितना हो सके प्लांट्स को प्लांट करो, ग्रीनरी को बढ़ाओ, क्योंकि प्लांट्स हवा में एयर पोल्यूटेंट्स को सोख कर नेचुरली एयर को प्यूरिफाई करते हैं। और नॉर्थ इंडिया के पराली प्रॉब्लम के लिए तो एक एक्सट्रीमली अच्छा और प्रॉफिटेबल सोल्यूशन भी है। ये हर किसान को फायदा दिलाएगा। अगर आप एक किसान हो या किसी किसान फैमिली को जानते हो जो अब तक पराली जला रहे हैं, तो ये एक सिंपल सा आइडिया कमाल कर देगा। पंजाब हरियाणा के कुछ किसान पराली को कलेक्ट करके अपने नजदीकी बायोगैस प्लांट्स और पेपर मिल्स को बेच रहे हैं, और सालाना का करीब 7 से 8 लाख। हाँ, ये ठीक है ना, लगभग 60 से जलाने से अच्छा पैसा कमाओ, और वो भी टोटल वेस्ट से और सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएट करते हुए। अगर हर किसान ये करने लग जाए तो नॉर्थ इंडिया के एयर पोल्यूशन की समस्या 2 से 3 सालों में ही खत्म हो जाएगी। सो अगर ये किसान ये कदम उठा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? आखिर देश में बदलाव एक एक इंसान के कंट्रीब्यूशन से तो ही आएगा। Be that change yourself that you want to see in the world, right? But इसके लिए हर इंडियन सबसे पहले अवेयर होना बहुत जरूरी है। हर इंडियन को इस प्रॉब्लम की गंभीरता की समझ होनी पड़ेगी, और तभी ही पॉजिटिव बदलाव हो पाएगा। और आई स्ट्रांगली फील खुद के हेल्थ और समाज के खातिर ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। हम हमेशा अथॉरिटीज या सरकार पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। महामारियों और बीमारियों की वजह से हर वक्त कितनों की जाने जाती है जो प्रिवेंट की जा सकती थी अगर अवेयरनेस और एजुकेशन होता। आज मॉडर्न साइंस हमें ये प्रिविलेज देता है कि साइंटिफिक रिसर्चेस और पब्लिकेशंस को पढ़कर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर दिशा दे सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के हर एक पहलू को एम्पावर कर सकते हैं। और इसीलिए मेरा फाइनल मैसेज बस यही होगा कि इस वीडियो को अपने करीबियों तक शेयर करें। हमें हर इंडियन को अपनी हेल्थ और साइंस के प्रति अवेयरनेस रखने के लिए प्रेरित करना होगा, और अपने सोशल कर्तव्य निभाने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित करना होगा, और तभी मिलकर पॉजिटिव बदलाव आ पाएगा। याद रहे, साइंस है तो तरक्की है, और साइंटिफिक सोच ही है उन्नति की सोच।
और अगर आप मेडिकल साइंस में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना चाहते हो डॉक्टर या रिसर्चर बनकर, तो नीट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए या इवन 11th और 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई के लिए आप नीट वाले यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। चैनल और वेबसाइट दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टे हेल्दी एवरीवन एंड टेक केयर। तो ये थी भाई वीडियो, ये गौरव ठाकुर साहब का गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल की वीडियो थी। ये भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल रिसर्च करके बनाई जाती है। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बताया कि भाई कोविड-19 से ज़्यादा खतरनाक तो हम खुद अपनी बीमारियों को हम खुद फैला रहे हैं। कोविड-19 से ज़्यादा स्मोक से मरते हैं लोग, एयर पोल्यूशन से मरते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया भाई। अच्छा, न्यूयॉर्क सिटी है जो मतलब अमेरिका का शहर है, काफ़ी दुनिया का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क सिटी एरिया में। तो वहाँ का जो वहाँ का जो पोल्यूशन है बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ना के मतलब नेग्लेजिबल। दैट इज़ द ग्रीनेस्ट सिटी, द मोस्ट अनपोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। मतलब उसमें बिल्कुल पोल्यूशन नाम की चीज़ नहीं है, ग्रीन एंड क्लीन सिटी है वो। तो हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली क्या है कि भाई दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है और उधर आप बिना मास्क के आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका इन्होंने मीटर बताया भाई। इस मीटर पे इतना पॉपुलेशन है, इस मीटर पे इतना, इस मीटर पे 100 से 500 जो है हैजार्डियस है, हैजार्डियस और 0 से 50 तक हेल्दी है, 50 से कुछ ऊपर है अनहेल्दी है। ये सब इन्होंने बताया। ये मीटर होता है, ये पूरा साइंटिफिक मीटर होता है जो जिससे पता चलता है। हर शहर में मीटर लगे होते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके बताया, क्योंकि ये अच्छा जो बड़े बड़े शहर हैं हमारे इंडिया में, अच्छा दिल्ली, इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि दिल्ली है जो दिल्ली में आपको N95 मास्क की ज़रूरत है, क्योंकि वो N95 मास्क होगा डाला लगाया होगा तो 95% जो इम्प्योरिटीज़ हैं हवा में, एयर में, वो आपके लंग्स में नहीं जाएगी। मैक्सिमम लोग कोविड-19 से ज़्यादा लोग कैसे मर रहे हैं, लंग्स में जो फेफड़े खराब हो जाते हैं, पूरे ब्लैक पड़ जाते हैं। इतना सिगरेट से नहीं होता जितना लंग्स में पोल्यूशन की वजह से होता है। आफ्टर दैट वो लंग्स हार्ट पे भी असर करता है, ब्रेन पे भी असर करता है, लोगों की दिमाग की बीमारियों पे असर करता है, दिमाग की बीमारियां भी पड़ जाती है उससे। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छे से भाई एक्सप्लेन किया। आप कोई भी पोल्यूटेड, आप कभी भी बाहर बाजार में निकलो तो आप मास्क लगा लीजिए। मास्क आपको काफ़ी ज़्यादा इन एयर पोल्यूशन से बचाएगा। एयर में और भी काफ़ी कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO इज़ द मोस्ट डेंजरस हैजार्डियस गैस इन एयर। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया भाई, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरे ये वीडियो शेयर करते रहें, ठीक है। और वीडियो शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। मैं बस यही कहता हूँ कि ये इनकी वीडियो को अच्छे से देखें और अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को पोल्यूटेड होने से बचाएं, बीमार होने से बचाएं, ठीक है। गांव में दूर दराज में अभी भी चूल्हा चलाते हैं लोग, तो उसको नहीं चलाना है। गवर्नमेंट ने सिलेंडर और उज्ज्वला स्कीम से चूल्हे मुफ्त दिए, उनको उसका इस्तेमाल करें। उस स्कीम्स का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट से सिलेंडर और चूल्हे ले लीजिए भाई आप। वो लकड़ी मत जलाएं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी जो इंसान के लिए, इंसान छोड़ो, वो बाकी के जो जानवर हैं, जीव हैं, उनके लिए भी काफ़ी वो खतरा है। तो आपको भाई अपने लंग्स को बचाना है, अपनी उम्र बढ़ानी है, ठीक है। सो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स।